बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इनोवेस्टा रावल के इस प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर जो है उनका नाम है जफर इकबाल साहब। वो पिछले 25 साल से आईटी कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहे हैं यूएसए बेस्ड, और जिस टॉपिक पे आज वो डिस्कशन करेंगे वो है पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ एआई इन पाकिस्तान। इन सब चीजों का मकसद असल में हमारी यूथ जो कि 64% है पाकिस्तान की, उसको मोटिवेट करना है। नाउ विदाउट एनी ड्यू आई वुड लाइक जफर इकबाल साहब टू काइंडली कम ऑन द स्टेज एंड शेयर दिस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। नाम तो आपको पता चल गया है मेरा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। अगर आप इस बात से मोटिवेट हो गए एंड पे, तो मेरा कसूर नहीं है इसमें। मैं रिफॉर्मर हूँ, चीज़ें चेंज करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ बातें नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन हो। 2018-19 में कुछ चीज़ें मैं देख रहा था जो कि बेसिकली पाकिस्तान के सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, लोगों की इकोनॉमिकल सिचुएशन, एट द सेम टाइम दुनिया ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। स्पेशली मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं यूएस और कनाडा की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे होता हूँ। और पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ जो को वर्कर्स होते हैं मोस्टली इंडिया से होते हैं, मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के बच्चे वहाँ नज़र नहीं आते, और जो वहाँ पहुँचते हैं वो जॉब्स नहीं पकड़ पाते। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। एक जहाज़ पाकिस्तान से गया, एक इंडिया से आया। पाकिस्तान से एक एमएससी कंप्यूटर साइंस निकला, घर चला गया। एक इंडिया से निकला और घर चला गया। 1 साल के बाद जब आप उसका स्टेटस चेक करते हैं दोनों का, तो जो इंडिया वाला है उसके पास 1 से $1.5 लाख की एनुअल जॉब होती है, और वो एक टैक्सी कॉल करता है ऑफिस जाने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली टैक्सी लेके वही पाकिस्तानी लड़का आता है जो 1 साल पहले उसी दिन उतरा था और पाकिस्तान से एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके आया था। ये सिचुएशन कई साल तक देखने के बाद तकरीबन 2018-19 में मुझे एहसास हुआ कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि लगता है कि वहाँ कोई बता नहीं रहा कि यहाँ डिमांड कुछ और है और वहाँ से कुछ और भेजा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस में हैंड्स ऑन बहुत कम ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद कोई भी आगे चीज़ मौजूद नहीं थी जो उनको तैयार कर सके। तो मुझे काफ़ी मायूसी हुई और मैं वहाँ जाके सुकून से बैठ गया। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लकीली तकरीबन 2 महीने पहले मुझे एक फ़ोन आया किसी का, और उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि आप इस तरह से कोशिश करते रहे हैं और आपको काफ़ी पाकिस्तान का दर्द है, तो हमें थोड़ी सी गाइडेंस और हेल्प चाहिए, अगर आप कर सकते हैं। तो मुझे खुशी हुई। कोई भी अगर मुझसे मदद मांगता है स्पेशली पाकिस्तान से, तो मैं इनकार कभी नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। यहाँ पे आके जब मैंने ये एनवायरनमेंट देखा है माशाल्लाह इन्वेस्टर का, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने इससे पहले शायद मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर कोई है ऐसी जगह तो, लेकिन मैंने ऐसा एनवायरनमेंट, स्पेशली नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, मैनेजमेंट। मैं दो दिन से लोगों को मिल रहा हूँ, और जिस बंदे से मैं मिल रहा हूँ वो हीरा है, कमिटमेंट में, डिटर्मिनेशन में, और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये बात मैं यहाँ फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ, क्योंकि उनके मुंह पे कहता तो खुशामद हो जाती, लेकिन रियली दे आर रियल सीरियस अबाउट समथिंग। आज का जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है एआई। बेसिकली एआई एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, और इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं है, ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल को। मैं कोई 4-5 साल पहले एक किसी एम्बेसडर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसने यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए कहा था कि पाकिस्तान की यूथ बल्ज 64% है। जो 30 साल से नीचे उम्र के बच्चे हैं, 30 साल से नीचे उम्र के, बहुत बड़ी तादाद है 64%। वो कहता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट है या बहुत बड़ा बॉम्ब है। ये इनको डिसाइड करना है इन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन जिस डायरेक्शन में भी ये चले गए ये इनकलाब ला सकते हैं। अगर एसेट बन गए तो इनकलाब आएगा, अगर बॉम्ब बन गए तो तबाही हो जाएगी। अब जब मैंने यहाँ पे आके टीएसएफ का सुना, आई वॉज सरप्राइज कि समबडी इज़ पेइंग अटेंशन। मैंने टीएसएफ का, मुझे नहीं पता था टीएसएफ क्या है, तो जब मैंने पूछा कि इसकी एब्रीविएशन क्या है, कहने लगे ये बेसिकली द 64% है। मैं कहा वाओ, इसका मतलब है कि मेरे अलावा भी शायद किसी के दिमाग में ये था या कोई सुन चुका है ये बात। और मैं पिछले 2-3-4 साल से लोगों से बातें करता था कि यार 64% है, इनको यूज़ कर लो। 1 लाख बंदा तैयार कर दो। 1 लाख बंदा अगर $1000 कमाना शुरू हो गया ना महीने का,
तो पाकिस्तान को कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। AI ऑलरेडी मौजूद है, आप लोगों ने ChatGPT और ये सारी चीज़ें सुन ली होंगी, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम AI का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं? हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में IT ग्रेजुएट्स हैं अनएम्प्लॉयड, उसने सीखा ही कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो जाता है, अगर लोकल मार्केट में भी वो इंटरव्यू के लिए जाता है, लोकल मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं बाहर से, क्लाइंट से, लेकिन वो नोकिया 3310 के नहीं होते, वो iPhone 15 के होते हैं। जब आपके पास iPhone 15 की तैयारी नहीं होगी तो वो सॉफ्टवेयर हाउसेस रिस्क नहीं लेंगे। अब जो स्टॉर्म आ रहा है AI का, उसमें करियर शिफ्ट हो रही है। AI ने क्या करना शुरू कर दिया, पिछले 1-1.5 साल के अंदर तूफान आ गया है। यहाँ पे पता नहीं किस लेवल तक चीज़ों की समझ है, लेकिन एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिका में चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, सर्च इंजन जो है वो अब सिंपल गूगल को लोग कम इस्तेमाल करेंगे, अब वो परप्लेक्सी पे जा रहे हैं, या वो चैटबॉट जो गूगल ने खुद SGI शुरू कर दिया, क्योंकि गूगल को पता है कि अब AI इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए हमें, तो उन्होंने सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस जो है गूगल के प्लेटफॉर्म से ही शुरू कर दिया, जो AI के साथ इंटीग्रेटेड है। और ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, स्पेशली SEOs के हिसाब से, आप लोग अगर SEO में जानते हो। हमेशा 40-50 साल के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इस दुनिया के अंदर। जो रीसेंट अपॉर्चुनिटी आई थी, जो ब्रेक थ्रू था, वो पर्सनल कंप्यूटर्स की शक्ल में आया था 1980 के पास। जब पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में आए तो जिन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की, उन लोगों ने इतना कमाया है कि संभाला नहीं जा रहा। मैं 2 एंटिटीज़ की बात करूंगा, इंडिविजुअल और नेशनल। इंडिविजुअल्स में बिल गेट्स डॉस बेचना शुरू की, बिलियनर बन गए। इंडिया एज अ नेशन, उन्होंने 80s में आइडेंटिफाई कर लिया था कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है, उन्होंने IIT जैसे अदारे बना दिए। उसका रिजल्ट है आज उनकी इकॉनमी $140 बिलियन सिर्फ IT जनरेट कर रही है। और अब ये जो सेकंड अपॉर्चुनिटी आई है, ये है AI की। पहली हमने ज़ाया कर दी थी, ये अगर हमने ज़ाया की, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। AI के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? लिंक्डइन कहता है 2024 में AI का रिसोर्सेज का क्राइसिस स्टार्ट होने वाला है। रिसोर्सेज क्राइसिस का क्या मतलब है? कंपनियां बंदे ढूंढ रही होंगी, AI के बंदे नहीं मिल रहे होंगे। यही सूरत हाल है। यकीन करें, आप जाके ज़रा ऑनलाइन चेक करें, AI इंजीनियर्स के रेट क्या हैं, सैलरीज क्या हैं, बीट कर रहे हैं डेवलपर्स को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2025 तक 97 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं AI के अंदर, ML के अंदर और डाटा साइंस के अंदर। बाय द वे, ये तीनों चीज़ें आपस में ओवरलैप करती हैं। इसका मतलब है कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें से हमारा इतना हिस्सा तो होना चाहिए ना, 6ठा हिस्सा तो होना चाहिए ना, ठीक है? तो ये तो फिर बहुत सारे मिलियंस हमारे हिस्से में आनी चाहिए जॉब। क्या हम रेडी हैं? क्या हमारे पास AI के रिसोर्सेज हैं? जवाब आपको पता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये AI जो है ना, ये मनी मेकिंग मशीन है। सैलरी जो है ना इस वक्त US के अंदर, वो कहती है कि 180K, $1,80,000 AI इंजीनियर कमाएगा एवरेज। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस। पाकिस्तानी 55.7 मिलियन रुपीस बनते हैं एक साल के, 5,57,00,000 रुपए एक साल के। कितनी गाड़ियां आएंगी, कितने घर आएंगे एक साल में? करना क्या है? AI इंजीनियर बनना है। लेकिन आप कहेंगे मैं तो US नहीं जा सकता। जब डिमांड आती है ना तो लोग US जाते हैं। मैं आपके सामने मिसाल हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक टाट वाले स्कूल से, साहिवाल से पढ़ा था, एक गांव से। मैं अपने घर से अपना फर्नीचर लेके जाता था, और मेरा फर्नीचर होता था खाद का थैला जो मेरी बगल में होता था, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और 5 साल वहीं पढ़ा। उसके बाद फिर सरकारी स्कूल, फिर सरकारी कॉलेज और फिर बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी। उस वक्त मुझे याद है, मैंने कुछ लोगों को बताया कि मैं MSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी में, तो मुझे कहते हो बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी में MSc कंप्यूटर साइंस होती है? वहाँ तो मट्टी उड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी से MSc करने के बाद जब मैं तकरीबन 1 साल हुआ था, मैं कहीं पे टीचिंग कर रहा था, तो उन दिनों IT प्रोफेशनल्स की डिमांड थी US के अंदर।
तो एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने वर्क ऑथराइजेशन पे न्यूयॉर्क ले गए और वहाँ पे 5 साल मैंने कंसल्टेंसी की और वहाँ से फिर मैं 2005 में कनाडा शिफ्ट हो गया। वहाँ मैंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म बनाई। यूएस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत वेल नोन कंपनीज़ के साथ, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ, सिटी बैंक के साथ, फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के साथ, ऑफ चीफ मेडिकल एग्जामिनर के साथ, वॉल स्ट्रीट पे मैंने काम किया है। और वॉल स्ट्रीट पे मेरे साथ जो लोग काम करते थे, कोई MIT से था, कोई हार्वर्ड से था, कोई ऑक्सफोर्ड से था, और वहाँ पे टाटों के स्कूल का पढ़ा हुआ भी एक उनके साथ काम कर रहा था। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि शायद मेरी एजुकेशन ठीक नहीं हुई तो मैं इसलिए आगे नहीं जा सका, तो नहीं। आप अगर कामयाब नहीं हैं तो उसमें किसी और का कसूर नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है और आपके पास लैपटॉप है और फिर भी आप बेरोज़गार हैं तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। आप सोचें कि आप कहाँ पे टाइम लगा रहे हैं। एनीहाउ, मैं वापस आता हूँ। फ्रीलांसर का जो रेट है, अब फ्रीलांसिंग में आते हैं क्योंकि आप यूएस तो जा नहीं सकते। अगर यूएस की कंपनी आपको हायर नहीं करेगी तो आप तो 5 करोड़ नहीं कमा सकेंगे साल का। तो चलें फ्रीलांसिंग में कोशिश करते हैं। फ्रीलांसिंग में जो रेट चल रहा है एवरेज, वो है $55 पर आवर। ये अपवर्क कह रहा है, नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर किसी को चेक करना है कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद 12 लाख पे आप आ सकते हैं। इन्वेस्टा मुझे एक होप दे रहा है और वो होप बेसिकली है हॉलमार्क ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस। इन्वेस्टा वाले कहते हैं वी आर वरीड अबाउट यू। आर यू? हम आपके बारे में परेशान हैं। क्या आप भी परेशान हैं अपने बारे में? सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शन निकाल देनी है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं 2018-19 तक ट्विटर यूज़ करता था। तो मैंने नोट किया, मैं जब टोरंटो जाता था ऑफिस, तो जो हमारी ट्रेन होती थी उसमें तकरीबन 40 मिनट का टाइम होता था। तो 40 मिनट लोग बुक रीडिंग कर रहे होते थे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था, मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते थे, मैं ट्विटर पे। और अब जब 40 मिनट के बाद मैं उतरता था, एक तो 40 मिनट वेस्ट हो चुके होते थे, दूसरा मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता था खबरें पढ़ पढ़ के। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, यार मैं घर में आता हूँ, बच्चे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। बेगम खाने का पूछ रही, मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। व्हाट द हेक इज़ दिस? मैंने कहा नहीं, ख़त्म। एक दिन ट्विटर डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, टिकटॉक कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, इंस्टाग्राम का कभी अकाउंट ही नहीं बनाया। तो बॉटम लाइन ये है भाईजान, डिस्ट्रैक्शन अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें और जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कितनी मेहनत की है। तकरीबन 2-2.5 साल पहले मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया। उसने कहा यार मेरा बेटा जो है ना, उसने FSC की है और वो बड़ा काबिल था, बड़े अच्छे नंबर आते थे, लेकिन उसको BSc करवाने के मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने उसको एक फैक्ट्री में डाल दिया। अब वो फैक्ट्री जाता है, 12 घंटे की शिफ्ट लगाता है और 30,000 रुपया महीने का लेता है। यार कुछ बनता नहीं है हमारा, उसके लिए तो कुछ करो। मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो मैंने उसके बेटे से कहा कि मुझे मिलने आओ। मिलने आया तो मैंने कहा यार कुछ करना है, कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे कोई इंटरेस्ट है? कहता नहीं सर, मैंने क्या करना है, मुझे ये 30,000 देते हैं तो मुझे ये इन्होंने 50,000 देना शुरू कर देना है। मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज से 2 साल के बाद तुम्हारी सैलरी क्या होगी? कहता 1 लाख तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम 3 महीने के बाद 1 लाख पे पहुँच जाओगे, कहता वो कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरी बात मान लो, मैं जो कहता हूँ करते जाओ। यकीन करें मैंने उसको पढ़ाया नहीं था, मैंने सिर्फ उसको YouTube के ट्यूटोरियल भेज दिए। मैंने कहा ये पढ़ना है, ठीक है, जब तुम फैक्ट्री से आओगे 3 से 4 घंटे ये पढ़ना है, बस 2 से 3 महीने ये काम करना है। 3 महीने के बाद मैंने उससे कहा कि अब तुम अपना अकाउंट बनाओ फ्रीलांसिंग का और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, वहाँ पे प्रोफाइल बनाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा जो 30,000 रुपया ले रहा था फैक्ट्री के अंदर, उस बच्चे ने, जब मैं लास्ट ईयर आया हूँ पिछले साल गर्मियों में, तो मुझे कह रहा था भाईजान मैं 5 से 6 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ सिर्फ 1.5 साल के अंदर। उसकी एजुकेशन सिर्फ FSC है। ये है इस वक्त हमारा फोकस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI ML 1 सेक्शन, जनरेटिव AI अनदर सेक्शन। जनरेटिव AI क्या है? जितने टूल्स मैंने आपको बताए हैं, मोस्ट ऑफ देम
आर डन बाय जनरेटिव एआई। इस वक्त जनरेटिव एआई हॉट है, जैसे एआई हॉट है जनरेटिव एआई हॉट है। और नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है जिस पे काम हो रहा है खामोशी के साथ, वो है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इंसान की सोच से ऊपर का लेवल, जो कुछ इंसान कर सकता है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका नेक्स्ट लेवल किया जाए, क्योंकि इंसान की एक कैपेसिटी है, कैलकुलेशन की एक कैपेसिटी है। जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आएंगे वो इनसे काफ़ी बेहतर होंगे। दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। साइबर सिक्योरिटी बहुत इन डिमांड है, और साइबर सिक्योरिटी की इतनी जॉब है और उसकी वजह क्लियरली जो इस वक्त हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, और जो हर कंपनी को अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, और हर कंपनी में लोग चाहिए साइबर सिक्योरिटी के। फुल स्टैक डेवलपमेंट जो आज से 4-5 साल पहले बहुत हॉट थी, अब वो नीचे चली गई है। अब एआई और साइबर सिक्योरिटी ऊपर आ गई है, इसीलिए हमने सीक्वेंस भी यही रखा है। अच्छा, एआई इंजीनियर का जो रोड मैप है वो थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है ये जो पहले मैंने बातें की, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे ट्रेनर से पहले आप थोड़ा सा फाउंडेशनल चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पाइथन करनी है। पाइथन इज़ वेरी मच इन डिमांड नाउ एंड वेरी मच रिक्वायर्ड एज वेल फॉर डाटा साइंस, फॉर एआई, फॉर एमएल, फॉर जनरेटिव एआई एज वेल। पाइथन के बाद आपके जो मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग है, आपके मैथमेटिक्स स्किल्स जो हैं वो बहुत बेहतर होने चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि हमने क्यों कैटेगराइजेशन की, क्योंकि सब मैथमेटिक्स और ये चीज़ें पढ़ के नहीं आए होते। डाटा बेसिस, एक्सप्लोरेटरी, ईडीए बोलते हैं इसको, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और एमएल ऑप्स। ये है बेसिकली रोड मैप। आप अगर शुरू कर सकते हैं आज से तो पाइथन शुरू कर दें प्लीज़, और एडवांस लेवल तक करनी है। हाफ में करके नहीं छोड़ती जैसे हम छोड़ दिया करते हैं, हाफ में करके नहीं छोड़नी, याद रखिएगा, ये एडवांस लेवल पे चाहिए आपको। जनरेटिव एआई जो है उसमें अगर आप गौर करें तो तकरीबन सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आके एनएलपी और नीचे जनरेटिव मॉडल है, और इमेज एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग और काफ़ी सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसको कर गया हूँ कि ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली 60 to 70% आपकी जो लर्निंग है वो ऑलरेडी एआई के थ्रू हो चुकी होगी इंजीनियर के लिए। तो जनरेटिव एआई जो है वो उसमें आगे थोड़ा सा जो लैंग्वेज मॉडल हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं फर्दर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको सैलरीज बता दूं। ये जॉब है ये बेसिकली $50 to $80 पर आवर की जॉब है। इसमें डाटा साइंस का बंदा चाहिए, $38 से $84 का है। ये $90 से $150 पर आवर। यहाँ पे मैं रैप अप करता हूँ। अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारा TSF का। द 64% भूलिएगा नहीं, हम 64% लोग जो है ना चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान की किस्मत अगर करना चाहें तो। और आप सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत चेंज नहीं होगी, आपकी भी होगी और आपके माँ बाप की भी होगी।